Good morning class. Let's continue our topic number system, and today we'll be solving the new part of number system that is called as exponent. Basically number system में तीन पार्ट आते हैं. First part is number system, the other part is rationalization, and the last part is exponent. So today we have to start our exponent part. But before starting our exponent, let's learn quickly some laws of exponent. And the laws are written on your blackboard. There are 8 laws of exponent. ठीक है. पहला लॉ क्या होता है, अगर a की पावर m और a की पावर n है, ठीक है, वेयर a इज एनी रियल नंबर, वेयर a इज एनी रियल नंबर एंड m and n आर रेशनल नंबर्स, तो a की पावर m और a की पावर n अगर है तो बेस, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर a की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n है, यानी एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. इसका मतलब अगर बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, a की पावर m प्लस n. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. द सेकंड लॉ इज a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी a देखो बेस सेम है दोनों में, इसकी पावर m है और ये डिवाइड हो रहा है n से, तो ये नीचे वाली पावर माइनस में आ जाती है, यानी ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n. इज दैट क्लियर? यानी मल्टीप्लाई में जो होता है पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है. अच्छा, तीसरा लॉ क्या होता है, a की पावर m की पावर n, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर mn. चौथा लॉ क्या होता है, अब देखो a की पावर m और b की पावर n, इसमें बेस अलग अलग है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है. यहाँ पर हैव अ लुक. ओके, नाउ इन दिस देखो, इस वाले लॉ में देखो a की पावर m एंड b की पावर n, यहाँ पर a की पावर m एंड a की पावर n. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस ये है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है. तो जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, प्लस हो जाता है, और जब बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होती है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और होल की पावर आ जाती है. इज दैट क्लियर? अब देखो a b की पावर m, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी a की पावर m और b की पावर n. a की, इसको भी अलग अलग लिख लिया, जैसे मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकते हैं, वैसे डिवाइड में भी अलग अलग कर सकते हैं. a की पावर माइनस n, तो वो नीचे आके प्लस हो जाती है, यानी a की पावर माइनस n है, नीचे आके 1 अपॉन a की पावर n हो जाती है. और दुनिया में किसी की पावर 0 1, यानी 100 की पावर 0 भी 1 होगा, 1000 की पावर 0 भी 1 होगा, a की पावर 0 भी 1 होगा. इज दैट क्लियर? नोट डाउन दिस लॉ. ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड द फर्स्ट पार्ट इज सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3. ठीक है, हमें एक आइडेंटिटी पड़ी थी कि a की पावर m और a की पावर n अगर होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो वो पावर ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हमने इस फॉर्मूले को इससे रेफ़र किया तो a यहाँ पर क्या हो गया, a इज़ 2 और m की वैल्यू क्या है 2/3 और n की वैल्यू क्या है 1/3. तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो देखो a की पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3. इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 और 1/3 कितना हो जाएगा 3/3, और 3/3 मतलब 1, और 2 की पावर 1 इज 2. सो आंसर इज अवर 2. इज दैट क्लियर? लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन. 7 की पावर 5/6 और 7 की पावर 2/3. देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है. यहाँ पर बेस 7 है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो हो जाएगा 5/6 प्लस 2/3. इज दैट क्लियर? अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 2 6 2 2 4, 5 4 इज़ 9, 7 की पावर 9/6, 3 से कट कर देते हैं, 3 2 6, 3 3 9. सो आवर आंसर इज 7 की पावर 3/2 इज आवर आंसर. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इट सेज दैट सिंप्लीफाई 6 की पावर 1/4 डिवाइड बाय 6 की पावर 1/5. हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है, ठीक है, अगर बेस सेम है, a की पावर m अपॉन a की पावर n है, बेस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाती है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, जो नीचे वाली पावर है ऊपर आके माइनस हो जाएगी. सो इट विल बी a की पावर m माइनस n. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखो 6 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/5, तो देखो ये m हो गया, ये n हो गया, और a हमारा क्या हो गया 6, तो a की पावर m माइनस n, यानी 6 की पावर 1/4 माइनस 1/5. इज दैट क्लियर? अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. एलसीएम मैंने 20 कर दिया. 4 5 25, 5 4 21,
तो ये हो जाएगा 6 की पावर 5 माइनस 4 इज 1/20 एंड दिस इज अवर आंसर. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन. सिंप्लीफाई 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4. अब आप मुझे इसमें देख के बताइए कौन सा लॉ लगेगा. मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है तो वो हो जाता है हमारा a b की पावर m. ठीक है, यानी जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो. तो यहाँ पर बेस देखो 3 है, यहाँ पर बेस 5 है, दोनों की पावर 1/4 है. तो क्या ये वाला लॉ लगेगा इसमें? जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और पावर सेम आ जाती है. यानी इसमें 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर आ जाएगी 1/4. 5 3 से कितना होता है 15. ये हो जाएगा 15 की पावर 1/4 इज अवर आंसर. हैव अ लुक. ओके क्लास, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. अब हमें इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई. ठीक है, अच्छा देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब मैंने आपको एक आइडेंटिटी कराई थी कि a की पावर m की पावर n, अगर a की पावर m और उसकी पावर n तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर mn बन जाता है. सिमिलरली देखो यहाँ पर a है 3 और m है 4 और n है 1/4, यानी हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4. 4 से 4 कट गया यानी 3 की पावर 1, यानी कितना आ गया 3. सो दिस इज आवर आंसर 3. अब देखो अगर m/n है तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि ये हो जाएगा 1 की पावर हाफ अपॉन 3 की पावर 4 इंटू हाफ. इज दैट क्लियर? 1 की पावर हाफ इज़ 1 ओनली और इससे मैंने इसको काट दिया तो ये क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितना होता है 1/9. सो दिस इज अवर 1/9 आंसर. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. देखो जो इवेलुएट वाले क्वेश्चन होते हैं दीज आर द बेसिक क्वेश्चन. अभी जो एक्सपोनेंट के हम क्वेश्चन करेंगे वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे. ठीक है, उन क्वेश्चनों में यू हैव टू रिमेंबर जस्ट वन ट्रिक कि जैसे ये 125 की पावर 1/3 है. ये जो 3 है ना ये किस लिए होता है? ये कटने के लिए होता है. एक्सपोनेंट में सारे क्वेश्चनों में जो पावर होती है वो कैंसिल हो जाती है और कैंसिल हो जाती है उसके लिए आपको ना क्यूब ये सब पता होना चाहिए. जैसे इसमें ये पावर 3 कैंसिल होगी, इसमें ये पावर 2 कैंसिल होगा, इस वाले में ये पावर 4 कैंसिल होगी, इसमें ये पावर 3 कैंसिल होगी. कैसे? देखो 125 हमें पता है 5 इंटू 5 इज़ 25 इंटू 5 इज़ 125. तो ये 125 किसका क्यूब है? ये 5 की पावर 3 का क्यूब है क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है और ये 1/3 है. इज दैट क्लियर? अब ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3. यही वाली आइडेंटिटी लग रही है. a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, यानी a की पावर m की पावर n a की पावर mn, यानी पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई. सो इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया. सो अवर आंसर इज 5. इसको देखो अब 25 और यहाँ पर पावर देखो 2, तो ये 2 पावर कटने के लिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है. तो इस 25 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 और बाहर क्या चल रहा है हमारा 3/2. a की पावर m की पावर n मल्टीप्लाई हो जाती है पावर आपस में 2 इंटू 3/2. 2 से 2 कट गया यानी क्या बचा हमारा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 क्या होता है 125. सो दिस इज अवर आंसर. इज दैट क्लियर? अब देखो 81 की पावर 4. अब आप मुझे बताइए ये पावर 4 कटने के लिए है. 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ. देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81. ठीक है, 27 इंटू 3 इज़ 81. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 3/4, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3/4. 4 से 4 काट दिया. 3 की पावर 3 इज़ 27. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. ओके, हेयर इट इज़ देखो -1/3. तो माइनस तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले नीचे देखो क्या है 3. तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. तो इस 8 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई किससे हो रही है -1/3 से. 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 की पावर -1. मैंने आपको एक आइडेंटिटी कराई थी कि a की पावर -n होता है तो वो 1/a की पावर n हो जाता है नीचे आके. तो देखो अगर 2 की पावर -1 है तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ. देखो 2 की पावर -1 तो ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर n, यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मतलब 1/2. सो 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2. और आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. ओके क्लास, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर हमारे पास इफ a इज गिवन एज 2 एंड b इज गिवन एज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. हमारे पास a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है और वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. तो देखो कुछ नहीं करना, वी नो द वैल्यू ऑफ a, वी नो द वैल्यू ऑफ b.
पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो देखो ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2 और उसकी पावर है बी की पावर मतलब 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और उसकी पावर है ए मतलब 2 और इसकी होल पावर है -1। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इज 8 एंड 3 की पावर 2 इज 9 की पावर -1 एंड 8 एंड 9 इज 17 हो जाएगा 17 की पावर -1। अभी मैंने आपको कराया था कि अगर a की पावर -n है उसको हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं, यानी 17 की पावर -1 है इसको हम 1/17 लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। इज दैट क्लियर? दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। देखो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली पावर होती है वो कटने के लिए बनी होती है। तो यहाँ पर देखो 81/49 है और यहाँ पर पावर है 2 और इस वाले क्वेश्चन में भी देखो ये नीचे वाली पावर जो है वो कटने के लिए होती है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 81, तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 की पावर 2 और 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 2। इज दैट क्लियर? लिख लिया। और मैंने आपको कराया था एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर a की पावर m और b की पावर m अगर होता है, a की पावर m और b की पावर m अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी पावर क्या चल रही है -3/2। तो देखो अगर a की पावर m यानी 9 की पावर 2 और b की पावर m यानी 7 की पावर 2, क्या हम इसको a/b की पावर m लिख लें? यानी इसको हम लिख सकते हैं 9/7 की पावर 2 और बाहर क्या चल रहा है हमारा -3/2। इज दैट क्लियर? 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ये क्या बचा 9/7 की पावर -3। ठीक है, अच्छा हमने एक आइडेंटिटी हमें पता है कि a की पावर -n को हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 9/7 है, यहाँ पर सिंगल टर्म है पर यहाँ पर 9/7 है। तो जब इस माइनस को हम प्लस करेंगे तो ये आपस में रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इट विल बी 7/9 की पावर 3। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है और इसकी पावर -3 है तो सिंगल जब टर्म होती है, देखो a की पावर -n या सपोज ऐसे समझो 9 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/9 की पावर 3। पर अगर ऐसा होगा 9/7 की पावर -3 तो ये -3 जो है ये +3 हो जाएगा और ये अंदर वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7/9 की पावर 3। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अवर आंसर। यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो एंड यू कैन लीव इट हियर ओनली। तो 7 की पावर 3 यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। ओके, देखो 7 की पावर 3 इज 343, 7 7 is 49 into 7 is 343 एंड 9 की पावर 3 इज 729। सो आवर आंसर इज 323/729। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं काम करता हूँ, देखो यहाँ पर -4/5 है तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था 9/7 की पावर -3 है, इसको प्लस करने के लिए ये रेसिप्रोकेट हो गया। इज दैट क्लियर? ये रेसिप्रोकेट हो गया, 9/7 था तो ये 7/9 हो गया। वैसे ही 32/243 है, ये माइनस में, इसको प्लस करने के लिए बताओ क्या करेंगे? अगर इसको प्लस करना होगा तो ये आपस में रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 243/32। अब मैंने आपको बताया था नीचे वाली पावर हमेशा कटने के लिए होती है, तो मुझे आप ये बताइए किसकी पावर 5 243 होता है? क्या 3 की पावर 5 243 होता है? कैलकुलेट करके देखिए। 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81, 81 3 is 81 into 3 is 3 1 is 3, 8 3 is 24। इज दैट क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी कि a की पावर m अपॉन b की पावर n अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो a अपॉन b की पावर m हो जाता है और इसकी पावर हमारी चल रही है 4/5। तो देखो 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर 4/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 5 इंटू 4/5। इज दैट क्लियर? 5 से 5 मैंने कैंसिल कर दिया तो हमारा क्या बचा 3/2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 क्या होती है 81, 3 3 is 9, 3 is 27, 3 is 81 और 2 की पावर 4 क्या होती है 16। तो 81/16 is our answer. Is that clear? Have a look. Okay, so that will be all for today and your homework is that you have to complete exercise 1G up to question number 7. I will attach the screenshot. Is that clear? So that will be all for today. Thank you.